आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली कुदूस नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आज एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर का वचन लाया हूँ, जो मुझे उसके अनुग्रह से, जो मुझे उसके फजल और उसकी दया से मिला है, न कि मेरी बहुत प्रेयर लाइफ से, न मेरी बहुत बाइबल स्टडी से। मैं आज जो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। हम सबों के लिए ये वचन है, पहले मेरे लिए है, उसके बाद ये आपके लिए भी है, ताकि हम आज परमेश्वर के वचन को सुनकर सच्चाई को जाने और आजाद हो। क्योंकि बाइबल बताती है, तुम सत्य को जानोगे, यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शिल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र आजाद करेगा। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, जो आज का वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो के डालने से पहले मैंने परमेश्वर से दुआ की है कि प्रभु, आज का जो ये वचन जो आपने मुझे दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं ये हर मसीह तक पहुंच पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु के आने में बहुत थोड़ा ही समय है, बहुत जल्द वो हमारे बीच में आ जाएंगे। और मैं ये बिलीव करता हूं कि आज जो वो उम्मीद हमसे करता है वो है तैयारी। वो चाहता है कि उसकी दुल्हन तैयार हो। आपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, आज का वचन दुल्हन के ऊपर है। और मैं बिलीव करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा। आज का वचन आपको एक लेवल और ऊंचा उठाएगा। आज का जो वचन है वो आपको मैच्योरिटी में आगे ले जाएगा। ये मेरा ईमान है। इससे पहले कि मैं आज के वचन में आऊं, मैं चाहता हूं हम सब कुछ सेकंड्स के लिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, हम अपने दाहिने हाथ को खुदावन की तरफ उठाएं, स्वर्ग की तरफ। और मैं चाहता हूं हम कुछ सेकंड्स के लिए उस महान यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हम उसका शुक्र करें, हम उसकी शुक्रगुजारी करें। प्रभु, आज जो कलाम आपने मुझे बांटने के लिए अपने लोगों के साथ दिया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप महान हैं प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। अगर कोई निराशा में हमें इनकरेज करता है तो वो आप हैं। अगर कोई अकेलेपन में हमारा साथी बनता है तो वो आप हैं। कई बार प्रभु जी हम अपने जीने की उम्मीद खो देते हैं, लेकिन तू बार बार अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हमसे मिलता है, ताकि हम प्रभु जाने कि हम तेरे हैं। तूने हमें बनाया है। तू महान है प्रभु। तू राजाओं का राजा है। तू प्रभुओं का प्रभु है। तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। प्रभु, आज एक बार फिर से तेरे आशीर्वादित वचनों को लेकर हम घोषणाएं करते हैं। हम प्रोक्लेम करते हैं कि आज हमारा दिन है। आज हमारी जिंदगी बदलेगी। आज हम एक लेवल और मैच्योर बनेंगे। आज हमारा अंदरूनी हिस्सा, हमारी इनर लाइफ चेंज होगी। और आज का वचन, मैं बिलीव करता हूं, हर सुनने वाले के हृदय में एक बेदारी लेकर आएगा, एक रिवाइवल लेकर आएगा। मैं बिलीव करता हूं कि आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो भी आपने हमारे लिए किया है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए अपनी जान दी है। आपने हमारे श्राप उठाए हैं। आपने हमारी बीमारियां ली हैं। आपने हमारे गुनाहों को लिया है। कई बार प्रभु जी हमने तुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तू हमेशा वहीं खड़ा रहा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वी गिव यू प्रेस लॉर्ड, वी गिव यू प्रेस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए इससे पहले कि मैं आज के कलाम को शुरुआत करूं,
मैं अपनी आदत के अनुसार, जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैं 10 से 12 मिनट आपको किसी विषय पर काउंसलिंग देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सूरज भाई, एक मसीह होने के बाद हमारे जिंदगी में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? कई सारे लोगों ने यह सवाल किया है कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो बहुत सारी चीजें थी जब फेस करते थे तब भी हम, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो हमने भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को फेस करना पड़ा और जिंदगी ऐसा महसूस हो रही थी कि ज्यादा कठिन हो गई है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे विचारों का आना कि मसीह में आने के बाद जिंदगी जो है वो कठिन हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विचार आना या इस तरह की लाइफ हमारे अंदर रहना प्रूफ है, साइन है उस सुसमाचार का जो सुसमाचार झूठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 15 साल से प्रभु में हूं। मुझे बपतिस्मा लिए हुए 14 साल हो चुके हैं। मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है जो कहते हैं कि अगर तुम मसीह में आओगे सब ठीक हो जाएगा, अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, तुम्हारा हमेशा कुशल होगा, तुम्हारे साथ हमेशा भलाई होगी। और मैंने बहुत सारे लोगों से मुंह से ये भी सुना है कि अगर मसीह में आओगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी, मसीह में आओगे तो तुम चंगे हो जाओगे, मसीह में आओगे तो तुम्हारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, तुम्हें वीजा मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। अब ध्यान रखिए, मैं इस प्रचार के खिलाफ नहीं हूं और मैं इसे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल भी नहीं कहता, क्योंकि हमें समझना है कि झूठे और सच्चे प्रचार में अंतर क्या है। जिन बातों के बारे में मैं अब कह रहा था कि यीशु में आने के बाद चंगाई मिलेगी, बरकत मिलेगी, बाइबल इन चीजों को रिफ्यूज नहीं करती। बाइबल एक जगह पे ये कहती है कि ये सब बातें होती है मसीह में आने के बाद। यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हों। यीशु मसीह ने एक जगह पे, पौलुस ने एक जगह पे कहा कि परमेश्वर तुम्हारी सारी कमी घटियों को पूरी करता है, वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। बाइबल में यह भी लिखा गया है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप और मैं इस प्रचार को गलत नहीं कह सकते, लेकिन गलत यह है जब इसका दूसरा हिस्सा हमसे छुपाया जाता है। अब दूसरे हिस्से में यह भी लिखा गया है, यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होंगे। ये पौलुस कहता है जो मसीह में भक्ति के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। एक जगह यह भी लिखा गया है कि जब तुम प्रभु में आओगे तो ऐसा लिखा गया है कि तुम पर ब्लेम्स लगेंगे, तुम्हें लोग तरह तरह की झूठी बातें कहेंगे, लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। गॉस्पल तब करप्ट होता है जब गॉस्पल सिर्फ आधा प्रचार होता है। बाइबल बताती है कि हाँ मसीह में तुम्हारे लिए आशीषें हैं, लेकिन बाइबल यह भी नहीं छुपाती कि एक सच्चे विश्वासी को तकलीफें भी आएंगी। आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक जगह पे क्या कहा? यीशु ने एक जगह पे यह कहा, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, और पतरस में लिखा है झूठे शिक्षक खड़े होंगे। क्या क्या मतलब है कि झूठे शिक्षक आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे? हम अधिकतर लोग जब फॉल्स टीचर और प्रीचर्स की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, वो है पैसा। कि एक झूठा वक्ता, एक झूठा शिक्षक जो है वो सिर्फ पैसे 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 करता है। लेकिन मैं आपको एक और करप्शन बताता हूं, फॉल्स टीचर की और फॉल्स की। यस, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं करता, वो सिर्फ पैसा 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 मांगता है, नो डाउट ये एक फॉल्स टीचर है, एक फॉल्स टीचिंग है। लेकिन आपको यह भी जानना है, एक फॉल्स टीचर की, एक झूठे वक्ता और एक झूठे शिक्षक की एक साइन ये भी होती है कि वो भीड़ इकट्ठी करने के लिए सिर्फ लोगों के बीच में वही प्रचार करता है जो लोगों को पसंद आए। लेकिन एक सच्चा प्रचारक न केवल आपको उत्साहित करेगा, लेकिन वो आपको बताएगा कि एक सच्चे विश्वासी को कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में हैं
नए हैं या आप पुराने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में आने के बाद आपको तरह तरह की बातें फेस करनी पड़ेंगी। लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करेंगे कि आपने धर्म बदल दिया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। ये हमारे लिए भी कहा जाता है। मसीह में आने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका शरीर कई बार आपको दुआ करने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, वचन पढ़ने नहीं देगा, लेकिन ये घूमने फिरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पहले मसीह में आने के बाद समाज आपका दुश्मन बन जाता है। कई बार आपके अपने लोग आपको यीशु को छोड़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो है आपका शरीर जो आपको दुआ करने नहीं देता। उसके बाद अगर कोई आपका दुश्मन है तो वो है शैतान जो तरह तरह की चीजें आपके सामने ले आता है। ये दिक्कतें आती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या लिखी गई है? बाइबल ये नहीं कहती कि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है इसलिए सब कुछ ठीक होगा, पर बाइबल ये बताती है कि तुम अगर उससे प्रेम करोगे तो तुम्हारे जिंदगी में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे लोग कितना भी आपके विरुद्ध हथियारों को बनाएं, परमेश्वर हर चीज में से भलाई पैदा करेगा। दिस इज अ रियल, यही एक सच्चा सुसमाचार है। यीशु मसीह ने और चेलों ने कभी ये नहीं सिखाया था कि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम पे सताव आएगा। न केवल उन्होंने ये सिखाया था कि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी, उन्होंने हमेशा चीजों को हमेशा बैलेंस वे में बताया। यस, उन्होंने कहा तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं छुपाया कि तुम्हें सताव फेस करना पड़ेगा। बाइबल बताती है पौलुस तो बीमार भी पड़ा था। बाइबल तो बताती है कि उसके पास सताव आया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहां भी ये नहीं कहती कि आप जब यीशु मसीह पर ईमान लाओगे तो आपके लाइफ में संकट नहीं होंगे, लेकिन बाइबल ये बताती है कि उन संकटों में भी जब वो आप पे आएंगे, परमेश्वर आप में से उनके लिए कुछ भलाई पैदा करेगा। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे परमेश्वर हमारे ऊपर आने वाले संकटों में से भी हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। आप में से किसी को भी डिस्टर्ब, डिस्करेज, अपसेट, डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज आप ये देख रहे हो कि आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप बीमार हो, आपके पास तकलीफें हैं, आप तरह तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको निर्णय सिर्फ इतना लेना है। सिर्फ आप ये देखिए कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या आप खुदावंद से प्यार करते हैं। और आप बोलोगे कि भाई प्रभु से प्यार करने का अर्थ क्या है, तो मैं कहूंगा परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। रोमियो में नहीं लिखा गया है कि सबके लिए भलाई होती है, पर रोमियो में लिखा गया है 8:28 में, जो लोग अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं कि परमेश्वर मसीह में आने के बाद जो तकलीफें हम पर आती हैं, कैसे उन तकलीफों को हमें आशीष देने के लिए इस्तेमाल करता है। बाइबल बताती है यूसुफ को एक दर्शन आया कि प्रभु उसे ऊंचा उठाएंगे पब्लिकली, लोगों के सामने। एक दिन जब उसने ये दर्शन, ये जो भी उसने देखा था, जब उसने अपने भाइयों से शेयर किया तो उसको भाइयों को बड़ी जलन हुई, क्योंकि विशेष था वो। और उसके भाइयों ने एक दिन उसे बहुत मारा। और जब उस रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने यूसुफ को बेच दिया, और उन्होंने जाकर यूसुफ को कहीं और बेच दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ वहां पर जिस घर में गुलामी कर रहा था, वहां पर उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा कि उसने किसी के साथ व्यभिचार किया है, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद वहां के राजा ने एक दर्शन देखा, और यूसुफ दर्शनों का अर्थ जानता था, और यूसुफ को निकाल दिया गया, और जेल से निकाल दिया गया। और जैसे यूसुफ वहां पर पहुंचा, उसे सारा अर्थ उसका बताया राजा को, और राजा ने उसकी बुद्धि, राजा ने उसके ऊपर जो अनुग्रह देखा, उसके अंदर चीजों को समझने की जो क्षमता देखी, वो हैरान हो गया। और यूसुफ जो था वहां का एक बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर यूसुफ के भाई उसे नहीं बेचते तो क्या यूसुफ कभी यहां पर पहुंचता?
इसीलिए यूसुफ के भाई जब अंत में उसे मिलने आए, यूसुफ उन्हें कहता है, तुमने मेरे साथ बुराई की, परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में भलाई का विचार किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, एक मसीह व्यक्ति को, एक सच्चे मसीह व्यक्ति को कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन परीक्षाओं में भी उसमें से बहुत सारी भलाइयां उत्पन्न करता है। यूसुफ ने दर्शन देखा था और वो वहां पर कि एक दिन वो राज्य करेगा। कैसे परमेश्वर ने अलाउ किया कि उसके जीवन में ये सब बातें हों और यूसुफ एक दिन वहां का मिनिस्टर बना। अगर वो उसे नहीं बेचते तो शायद वो वहां पर कभी नहीं पहुंचता। परमेश्वर हमारी समस्याओं को दो तरह से इस्तेमाल करता है। एक, उन समस्याओं में, उन तकलीफों में वो हमारे लिए चमत्कार करता है और उसके द्वारा हम उसे जान लेते हैं। और दूसरी चीज, उन परिस्थितियों में जो हम पर आती हैं वो हमारे चरित्र को बनाता है, वो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है। आप जानते हैं, एक व्यक्ति सहन कर करके कितना मैच्योर बन जाता है, कितना खुदा के करीब चला जाता है, उसके अंदर कितना धीरज पैदा हो जाता है। परमेश्वर हमारी तकलीफें जो हैं वो हमारे कैरेक्टर को बदलने में लगा देता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी का भी ये सवाल है कि मसीह में आने के बाद तकलीफें आती हैं कि नहीं आती हैं, तो मैं कहूँगा झूठे लोग सिर्फ आपको ये बताएंगे ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति आपको ये बताएगा ब्लेसिंग तो मिलेगी ही, लेकिन तकलीफ भी आती है। और याद रखिए, परमेश्वर उन तकलीफों में भी आपके लिए भलाइयां पैदा करता है, अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो, यदि आप उसकी आज्ञा मानते हैं तो। लेकिन झूठे लोगों में सिर्फ यही बात होती है, वो आपको सिर्फ ब्लेसिंग 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 के लिए बताएंगे ताकि आप उनके चैनल पे बने रहें, आप उनके चर्च में बने रहें। और मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक व्यर्थ बातें हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ YouTube चैनल्स पर डिपेंड हैं, सिर्फ प्रचारक पर डिपेंड हैं, तो मैं कहूंगा आप धोखा खाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप सिर्फ मुझे ही सुनते आए हैं और सिर्फ मुझे ही सुनते हैं, तो मैं बोलूंगा ऐसा न करें। मेरा वीडियो पूरी होने के बाद बाइबल में जाइए और हर दिन बाइबल को स्टडी कीजिए। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ और सिर्फ आप मेरे वीडियोस को देख के चलें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं, हर वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करूं। मैंने हर वीडियो में कोशिश की है कि वीडियो खत्म होने के बाद आप बाइबल लो और आप परमेश्वर के साथ अपना एक संबंध बनाओ। अगर मैं एक व्यक्ति को बाइबल के थ्रू परमेश्वर से जोड़ने में कामयाब हो गया, तो मैं कहता हूं मेरी मिनिस्ट्री सफल है। लेकिन अगर आप सिर्फ मुझ पे डिपेंड हैं, तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, झूठी शिक्षाओं की तरफ ध्यान मत दीजिए, पर सच्ची शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए जो बाइबल से आती है, और उन सच्चे लोगों पर ध्यान दीजिए जो आपको हर चीज बाइबल में से समझाते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज अनबिब्लिकल लगती है, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, प्लीज डिलीट कर दीजिए और उसको फिर से ना सुनिए। आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन में आने का, परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करने का। और इससे पहले कि मैं आज के वचन में आऊं, मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं आपको एक सूचना, एक जानकारी देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। इसे बहुत गंभीरता से लीजिए। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे डर है कि कोई इससे चूक न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे हल्के से ले लें, क्योंकि यह आपके उद्धार का वचन है, यह आपकी जिंदगी का वचन है। एक मसीह व्यक्ति के लिए आखिरी आशा क्या है कि प्रभु उसे लेने आएगा। उससे बड़ी कोई हमारी आशा नहीं है। यह वचन आपकी होप से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जब मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूं, उस समय कोई काम मत कीजिए,
अपना सब कुछ छोड़कर इस वचन को सुनिए। और अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को पूरे होने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो वर्थ है दूसरों के साथ शेयर करने के, तो प्लीज आप इसे जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कहीं और भी आप इसकी लिंक शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं यह वचन बहुतों के लिए एक नई जिंदगी ला सकता है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। इससे पहले कि हम वचन को शुरू करें, मैं चाहता हूं हम अपनी बाइबल को खोलें और वचन को ओपन करके रखें। उसके बाद हम दुआ करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज ओपन विथ मी प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय, हिंदी में, इंग्लिश में द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 और उर्दू में मुकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब। आइए हम दुआ करें। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जैसे इब्राहिम ने एलियाजर को भेजा ताकि वो इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आए, वैसे ही आज प्रभु तू चाहता है तेरी दुल्हन तैयार हो, रेडी हो, तेरे साथ हो। आज के कलाम को हमारे लिए खोल, आज के कलाम को हमारे लिए खोल दे खुदा। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, भजनकार कहता है। अपने वचन के द्वारा हमारे हृदयों को छेद, हमें तैयार कर, हमें आशीष दे। सारी महिमा, आदर, सारा जलाल और सारा आदर हम आपको देते हैं। सारी इज्जत और तारीफ आपको देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ खोले द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, मुकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब। और एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर यह आ रहा है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब इस बात पर ध्यान दें। बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें एक किया और एक घर में रखा। मैं समझता हूं यह बाइबल का पहला विवाह है जो खुदा ने करवाया। आप जानते हैं यह पुराने नियम की शुरुआत थी। नए नियम के अंदर अगर आप यीशु मसीह का पहला चमत्कार पढ़ेंगे तो वो भी एक शादी में है। यीशु मसीह काना नगर में अपनी मां और अपने लोगों के साथ वहां पर गए। वहां पर दाखरस समाप्त हो गई थी और आप सभी जानते हैं कि यीशु ने अपना पहला चमत्कार एक शादी में किया। पुराने नियम की शुरुआत एक शादी से हुई, नए नियम की शुरुआत, पहला चमत्कार एक शादी से हुआ। आप जानते हैं बाइबल का अंत भी एक शादी पर हो रहा है। ये लगभग 19 चैप्टर है। ये बाइबल का आखिरी चैप्टर्स में से आता है। 19, 20, 21, 22 उसके बाद पूरा हो जाता है बाइबल। और बाइबल बताती है, यहां पर लिखा गया है, परमेश्वर कहते हैं खुश हो जाओ क्योंकि मेमने के विवाह, ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह की शादी का समय आ पहुंचा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को याजक कहते हैं, हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, हम अपने आप को भेड़ कहते हैं। पर आप जानते हो, आपके और मेरे लिए बाइबल में बहुत सारे टाइटल्स हैं। हम प्रभु की भेड़ हैं, हम धर्मी हैं, हम याजक हैं, हम उसके को वर्कर्स हैं, सहकर्मी हैं। कई बार मैंने यीशु के नाम बताए हैं, लेकिन आज मैं आपके नाम बता रहा हूं कि बाइबल आपको क्या क्या कहती है। बाइबल आपको धर्मी कहती है। धर्मी का मतलब जिसे परमेश्वर ने एक सही व्यक्ति ठहराया है। बाइबल आपको याजक कहती है, जिसका मतलब है प्रीस्ट, आप सेवकाई करने वाले व्यक्ति हैं। बाइबल आपको भेड़ कहती है क्योंकि आप उसके पीछे पीछे चलते हैं।
बाइबल आपको भंडारी कहती है क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर अपने वचनों के बहुत सारे रेवलेशंस रखे हैं। पर आप जानते हैं बाइबल आपको दुल्हन भी कहती है, ब्राइड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द जब यीशु मसीह अपनी ब्राइड को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए जब आएंगे, तो वो अपनी दुल्हन में क्या देखना चाहते हैं। एक दुल्हन जो है, मैं जब कई बार शादी पे गया हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दुल्हन को पहचानना और एक साधारण व्यक्ति को पहचानना बहुत सिंपल है। जरा सोचिए, अगर आपके सामने दो गर्ल्स खड़ी की जाएं, दो लड़कियां खड़ी की जाएं, एक बहुत ही सिंपल कपड़ों में है, कोई मेकअप नहीं है, पर दूसरी लड़की बहुत ही एक शानदार ड्रेस में है और उसने मेकअप किया है, और मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि इन दोनों में से बताइए दुल्हन कौन है, तो बच्चा भी बता पाएगा कि जो रेडी हुई है, जिसने मेकअप किया है, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, वो दुल्हन है। एक दुल्हन को आप उसके मेकअप से जानते हो, उसके कपड़ों से जान जाते हो। तो जरा सोचिए, जब यीशु मसीह आएगा अपनी दुल्हन को लेके, तो उसका मेकअप क्या होगा, वो अपनी दुल्हन में क्या देखना चाहेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं, आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, मैं प्रभु की दुल्हन हूं और प्रभु मेरा दूल्हा है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे तो वो एक गधे पर बैठ के आए थे। एक सेवक की साइन है ये। उन दिनों में लोग गधे पे बैठ के जाते थे, लेकिन अब यीशु मसीह, आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िएगा, अब वो गधे पे नहीं आएगा, अब वो घोड़े पर आएगा, क्योंकि वो एक दूल्हे की तरह आएगा। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि मसीह की दुल्हन का मेकअप क्या है। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप वर्ड को बहुत अच्छे से समझ पाएं कि एक मसीह की दुल्हन का श्रृंगार क्या है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक वचन खोलिए, और मैं बिलीव करता हूं कि हम सब शुरुआत ऐसे ही करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए रोमन्स का 7th चैप्टर, द बुक ऑफ रोमन्स, उसका चैप्टर 7 वर्स 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अब यहां पर देखिए, यह भी एक दुल्हन है जिसका नाम पौलुस है। आप भी दुल्हन हो, मैं भी प्रभु की दुल्हन हूं। प्रभु हमारा दूल्हा है। और कितनी बड़ी बात है, आपकी शादी हेवन में है, आपकी शादी स्वर्ग में है। कई सारे लोग जो तरह तरह की तकलीफें देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने लाइफ में एक बहुत ऑसम टाइम देखने वाले हैं। ये एक फ्यूचर टाइम है। प्रभु ने हमेशा फ्यूचर वर्ल्ड के लिए बात की थी। जो मेरा यहां इनकार करेगा, मैं उसका वहां इनकार करूंगा। जो यहां छोटा कहलाया जाएगा, वो वहां पर बड़ा कहलाया। जो अपने आप को यहां छोटा करेगा, वो वहां पर महान कहलाया जाएगा। यदि तुम मेरा यहां इनकार करोगे, तो मैं तुम्हारा वहां इनकार करूंगा। अगर आप बाइबल की बहुत सारी आयतों को ध्यान से पढ़ें, एक जगह पे यीशु ने कहा, जो यहां पर छोटी छोटी आज्ञाओं को मानेगा और मानना सिखाएगा, वो वहां परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाएगा। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें, जो तुम यहां छोड़ोगे, मैं वो वहां से छोड़ूंगा। जो तुम यहां बांधोगे, मैं वहां से बांधूंगा। बाइबल के बहुत सारे वचन जो हैं, वो भविष्य में आने वाले उस जीवन के बारे में बात करते हैं। इसलिए लिखा गया है, इब्राहिम के लिए वो उस नगर की बाट जो रहा था जिसका आर्किटेक्ट और बिल्डर परमेश्वर है। आप जानते हैं, इब्राहिम हमेशा तंबू में रहता था क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि एक दिन मैं उस नगर में पहुंचूंगा जो नगर बनाने वाला ही खुदावंत है। अब जरा देखिए, पौलुस भी एक दुल्हन है और वो देखो क्या कह रहा है। वो कहता है, कोई अच्छी वस्तु मुझ में वास नहीं करती। मैं अब वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं कि एक दुल्हन का रियल मेकअप क्या होता है, उसका एक सच्चा श्रृंगार क्या होता है। जब मसीह आएगा तो अपनी दुल्हन में क्या देखना चाहता है। मैं चाहता हूं आप इस बात पे अब ध्यान दीजिए, और मैं बिलीव करता हूं ये आपकी जिंदगी को बदलेगा। बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुराने नियम में दानियल। वचन कहता है, वो गुलामी में
एक राजा उसे गुलामी में बांधकर अपने देश में ले गया ताकि वो उससे काम ले। बड़ा वो दिखने में बहुत खूबसूरत था। बाइबल बताती है कि जब वो वहां पर गया तो राजा ने ये बात ठान ली कि ये व्यक्ति मेरे राज दरबार में काम करे। लेकिन कहां न कहां दानियल दुबला पतला था, वो दिखने में एवरेज था, और राजा ने डिसाइड किया कि उसे खाने में कुछ ऐसी चीजें दी जाएं जिससे उसकी बॉडी और जिससे उसका चेहरा निखरे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल एक सच्चा विश्वासी था जो पुराने नियम में रहकर भी पुराने नियम की बहुत सारी बातों को जानता था कि उन्हें कैसे जिंदगी जीनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर जो लोग हैं वो पवित्र शास्त्र के बारे में बहुत कम जानते हैं और इसीलिए वो किसी भी शिक्षा पे बिलीव करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इतना ज्ञान है कि वो हर एक में से गलती निकाल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर चीज एक बैलेंस में होनी चाहिए। जरा सोचिए, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें भी वो जानता था। आप जानते हैं, आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइबल को पढ़ने में बड़े लेजी हैं, बड़े सुस्त हैं। आज शायद वो मेरी इस बात को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि एक दिन उन्हें इस इग्नोर करने का कितना बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा। शायद वो इस बात का अंदाजा भी नहीं जानते। आप अगर नए नियम में पढ़ेंगे, बाइबल एक बात एक्सप्लेन करती है कि न्यू टेस्टामेंट में राजा हेरोदस नाम का भी एक व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि मसीह का जन्म हुआ है, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने उस समय लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, एक राजा इज़राइल के ऊपर राज्य कर रहा है, पर उसे पवित्र शास्त्र की ठीक से जानकारी भी नहीं है, वो दूसरों से पूछ रहा है। यीशु मसीह को नए नियम में एक आदमी आके कहता है, प्रभु बड़ी आज्ञा कौन सी है? ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने उससे कहा कि तुम व्यवस्था को कैसे पढ़ते हो? अगर आप बाइबल को आराम से पढ़े तो जो धनवान व्यक्ति मरने के बाद उस आग में गया था, उस गर्मी में गया था, तो जानते हैं जब उसने इब्राहिम से कहा कि लाजर को बेच, तो इब्राहिम उसे क्या कहता है? इब्राहिम उसे कहता है कि तेरे भाइयों के पास पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ें। मैं आपको सच कहता हूं, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर में उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें कितना रिग्रेट फील हो सकता है कि क्यों मैंने अपने भाइयों की बात नहीं मानी। नीति वचन में लिखा गया है, यदि एक व्यक्ति भटकना चाहता है तो सिर्फ एक काम करे, शिक्षा को सुनना बंद कर दे। कितनी खतरनाक वार्निंग है कि अगर एक व्यक्ति को भटकना है तो सिर्फ एक काम करे, परमेश्वर के वचन को सुनना और पढ़ना बंद कर दे, पर वो भटक जाएगा ऑटोमेटिकली। हवा की तरह, वो पत्तों की तरह यहां वहां उड़ता रहेगा। आप जानते हैं, बाइबल यहां पर बात करती है, दानियल जो था वो कहां ना कहां परमेश्वर के वचनों को जानता था। इवन गुलामी में भी वो एक जगह पे ऐसा कहता है, मुझ दानियल ने यिर्मयाह नबी की बात के द्वारा समझ लिया। कितनी बड़ी बात है, वो भविष्यवक्ताओं की किताबों को भी जानता था। और आप जानते हैं, जब दानियल के सामने ऐसा भोजन रखा गया जो खुदा के कलाम में मना था, उसके वचन में मना था, तो उसने, जो लोग उसे खाना परोसते थे, उसने उनसे विनती की कि मुझे ये खाना मत दो, क्योंकि दानियल जानता था कि ये खाना खुदा के कलाम में मना है। और दानियल ने उन्हें कहा कि मुझे साग-पात दो। कई दिन तक साग-पात खाने के बाद जब दानियल राजा के सामने दरबार पहुंचाया गया, तो वो उनसे अधिक चमक रहा था जो राजा का खाना खा रहे थे। आप जानते हैं, पुराने नियम के अंदर बहुत सारे भोजन ऐसे थे जिससे खाने की वजह से एक इंसान परमेश्वर की नजर में अशुद्ध, वर्ण अनक्लीन होता था।
अब मैं बात नए नियम में ले जाता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम जो खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार, किसी के पैसों को देखकर लालच कि मेरे पास भी इतना हो, गुस्सा, बार बार गुस्सा आना, चुगलियां मारना, यहां की बातें वहां करना। आप जानते भी हैं कि आपके बातचीत करने की वजह से बहुत कुछ खराब हो रहा है, लेकिन आप बस नहीं कर रहे हो, आप चुप नहीं कर रहे हो। आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर इंसान जो खाता था उससे वो अशुद्ध ठहरता था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अब इंसान खाने के कारण नहीं, लेकिन जो उसके अंदर से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। आप जानते हैं एक दिन पतरस दुआ कर रहा था, एक चद्दर नीचे उतरी, उस पे बहुत सारे जानवर थे और वहां पर आवाज आई, उठ पतरस, मार और खा। पतरस ने कहा नहीं प्रभु, मैंने ये कभी नहीं किया है। तब प्रभु से कहते हैं जैसे मैंने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। आप जानते हैं पतरस यीशु मसीह को जानने के बाद भी बहुत सारे लोगों से मिलता नहीं था, प्यार नहीं करता था, और यीशु ने उसे समझाया किससे भी अनक्लीन मत कह, क्योंकि मैंने हर एक को क्लीन ठहराया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में आने के बाद उन्हीं लोगों से दोस्ती रखते हैं जो आपके स्टैंडर्ड के हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे होते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई अनपढ़ है तो उससे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत यस और नो और यस रखते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्टैंडर्ड को देखकर लोगों से दोस्ती करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप मसीह नहीं हैं, आप एक अविश्वासी हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहे थे तो वो ऐसे मरे थे। पौलुस कहता है उसने यहूदी और यूनानी को एक कर दिया है। याद रखिए, एक हाथ से यहूदी, एक हाथ से यूनानी। उसका एक हाथ अपनी जाति यहूदी की तरफ है, उसका एक हाथ हम अन्य जातियों की तरफ है। उसने अपने हाथ फैलाए और उसने दोनों को एक किया है। आप जानते हैं जब दानियल ने पुराने नियम में उस भोजन को छोड़ दिया, क्योंकि दानियल जानता था ये खाना उसे अशुद्ध करेगा, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अब भोजन नहीं, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है। चाहे आप जब स्त्रियों को देखते हैं आपको बुरे विचार आते हैं, आप बहुत चिड़चिड़े, गुस्सेबाज, बार बार पे धमकियां देना, बार बार पे लोगों को गालियां देना, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, या आप देखते हो कि आपके अंदर जलन होती है किसी की उन्नति को देखकर। जब आप एक स्टूडेंट को देखते हो कि आप उसकी इतनी मार्क्स आई लेकिन आपकी मार्क बहुत कम आई, आपको जलन होती है। आपको जानते हैं दुनिया के लोग तो जलन में जादू टोना तक कर लेते हैं, जरा सोचिए। और बाइबल साफ साफ बताती है टोना करने वाले, ये मैं नहीं कहता हूं, मुझे कोई हक नहीं है किसी का न्याय करने का, परमेश्वर न्यायी है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा गया है जादू टोना करने वाले सब नरक में पाए जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी दुल्हन जिसके अंदर से ये बातें निकलती हैं, क्या ये दुल्हन तैयार है? अगर आप एक ऐसी दुल्हन हो प्रभु की, एक ऐसी दुल्हन हो, यहां पर मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, याद रखना। जब मैं आपको कहता हूं दुल्हन, तो आप ये मत सोचो कि मैं बहनों के लिए बात कर रहा हूं। याद रखिए परमेश्वर के राज्य में नर और नारी नहीं है, बेटा और बेटी नहीं है। एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा, प्रभु मेरा एक भाई था, उसने एक से शादी की, वो मर गया बगैर संतान उत्पन्न किए हुए। उसके बाद उसके दूसरे भाई ने शादी की, ऐसे करके सबने की। अब जब हम वहां जाएंगे तो ये लड़की किसकी बीवी कहलाएगी? प्रभु ने कहा वहां शादियां नहीं होती, वहां नर नारी नहीं होती, वहां पर हम सब एंजल्स की तरह हैं। जब मैं कहता हूं दुल्हन, तो आप मेल फीमेल में मत बांटिए। दुल्हन मतलब वो पर्सनैलिटी जिसको यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। और आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है अगर मैं एक ऐसी दुल्हन हूं प्रभु की जिसमें इस तरह की बातें वास करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो दुल्हन है जिसका मेकअप बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या है मेकअप? क्या आप जानते हैं
यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि खुदावन तुम्हें पाकरू दे, परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा दे। आप जानते हैं क्यों यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की है कि हमें पवित्र आत्मा मिले, ताकि हम जिनके अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आए और हमारे अंदर एक अच्छी वस्तु वास करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम के अंदर दानियल नबी की किताब में समझाया गया है कि भोजन इंसान को पुराने नियम में अशुद्ध करता था, लेकिन नए नियम के अंदर यीशु कहते हैं अब जो तुम खाओगे उससे नहीं, लेकिन अब जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। वो अशुद्धता, वो खालीपन, वो पौलुस की बात जो यहां लिखी गई है, मुझ में कोई अच्छी बदबू वास नहीं करती। परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमारे अंदर से अच्छी बातें निकलें। यही आपका रियल मेकअप है। अगर आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति हैं, हमने शुरुआत ऐसे की है, पौलुस कहता है कोई अच्छी चीज मुझ में वास नहीं करती, सिर्फ बुरी चीजें हमारे अंदर वास करती हैं। उन बुरी चीजों की लिस्ट है, यीशु ने कहा, एक इंसान के अंदर से जो निकलता है, दूसरे की स्त्रियों को देखकर गंदे विचार, लड़कियों को देखकर गंदे विचार, मोबाइल के अंदर पॉर्न वीडियोस देखना, फेसबुक पे जाके लड़कियों के फोटोज को देखना चुप चुप के, और कहां ना कहां गुस्सा करना, गालियां निकालना, चुगलियां मारना, यहां की बातें वहां करना, बहनों और भाइयों के बीच में फूट डलवाना, बातों को बढ़ा चढ़ाना। पौलुस यहां कहता है कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इसका मतलब सारी बुरी चीजें हमें वास करती हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से उन बुरी वस्तुओं को निकाल के आपके अंदर आपको फल दे, आपको फ्रूट्स दे। यही आपका रियल मेकअप है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको इस तरह तैयार कर रहा है जैसे मैं अब आपको बताऊंगा? जरा सोचिए एक बात। मैं मेकअप की लिस्ट देता हूं मैं आपको, जैसे आपको बहुत कुछ पता होगा, आईब्रोज करवाना, एक ब्लीच करवाना, बहुत सारी आपको पता है कि मेकअप में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको एक मेकअप की लिस्ट देता हूं। क्या आपको यह मेकअप है? यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस खाता था, उन लोगों को देखकर जो उसकी बातों को भी नहीं मानते थे। जरा सोचिए, आप कुछ कहते हो और कोई आपकी बात नहीं मानता, आपको गुस्सा आता है? क्या आपको तरस आता है कि ये इस आदमी के लिए दुआ करनी चाहिए? आपके बहुत सारे अविश्वासी मित्र होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अनबिलीवर फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको देखकर क्या सोचते हो कि ये नरक में जाएंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे? कि आप यीशु की तरह उनको देखकर आपको तरस आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं 90% अपने रिश्तेदारों को देखकर, जिनको उन्हें गॉस्पेल बताया है पर उन्होंने बिलीव नहीं किया है, जानते हो उनके लिए क्या सोचते हैं? ये तो बच ही नहीं सकते हैं, ये कहां से बचेंगे, ये तो नरक ही जाएंगे, इन्हें तो सुधरना ही नहीं है, ये तो गलत है। आप देखते हो आपका मेकअप गायब है। यीशु मसीह उन लोगों को देखकर जो उसकी बातों को भी नहीं मानते थे, उन्हें देखकर उन्हें तरस आता था। जरा सोचिए, आप एक मेज पर बैठे हैं और आपको पता है कि कुछ घंटों के बाद एक आदमी आपको पकड़वाएगा, लेकिन आप उसके भी पैर धो रहे हैं। क्या आपके अंदर ऐसा मेकअप है? जरा सोचिए। यीशु को पता था कि एक आदमी उसे क्रूस पे मारेगा और पतरस ने उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उसी कान को लेकर उसको जोड़ दिया और पतरस से कहा तलवार को अंदर रख। वो अपने सताने वाले, उसको पता था ये मुझे सताएंगे, वो उनसे भी प्यार करता था। आपके अंदर प्यार हो, आपके अंदर दूसरों के लिए इज्जत हो, आपके अंदर लोगों को बर्दाश्त करने की ताकत हो, ये आपका रियल मेकअप है। जरा सोचिए, क्या आपको पवित्र आत्मा ने नवाजा है इन चीजों से? और अगर आपको नहीं तैयार किया जा रहा है, अगर आपको नहीं नवाजा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मिस्टेक पवित्र आत्मा की नहीं है, मिस्टेक आपकी है,
क्योंकि आप में और मुझ में ऐसा बहुत नेचर है कि जब हम मीटिंग्स को सुनते हैं तो हम मीटिंग को एंजॉय करते हैं। वाओ, नया वर्ड आया है, टाइटल तो पढ़ के देखो, आज कुछ नया सुनने को मिलेगा। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो वचन सुनने के बाद अपने घुटनों पर आते हैं, कमरे में जाते हैं और खुदा के सामने आंसू बहाते हैं कि खुदा, जो मैंने सुना है वो मुझे चाहिए। जब तक तू मुझे नहीं देगा, मैं उस विधवा की तरह बार बार तेरी डेवड़ी पे आऊंगा, चिल्लाऊंगा, रोऊंगा, तुझे पुकारूंगा, क्योंकि मुझे वो चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो मसीह की दुल्हन मेकअप के साथ बन पाते हैं। आपका रियल मेकअप, आपका रियल श्रृंगार सिर्फ अपने आंखों में काजल लगाना, बालों को स्ट्रेट करवाना नहीं है। आपका रियल मेकअप है परमेश्वर के फलों में अपने आप को तैयार रखना। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको कहूंगा, मैं इतना भी जानता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से अधिकतर लोग ठंडे हो चुके हैं। आप में से बहुतों ने प्रभु के पीछे चलना बंद कर दिया है। आप सिर्फ बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपने आप से लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, और आप इजीली फिसल जाते हो। दिस इज नॉट अ वे, यह रास्ता नहीं है। समर्पण कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपकी दुल्हन हूं, पर मेरे अंदर से मेकअप गायब है। समर्पण कीजिए, सरेंडर योर लाइफ, और पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मैं उसकी दुल्हन हूं, मुझे अपने फलों से नवाजिए, मुझे अपने फलों में तैयार कीजिए। मेरे अंदर से लोगों के लिए प्यार हो, मेरे अंदर लोगों के लिए इज्जत हो। मैं वो व्यक्ति न बनूं जो सामने इज्जत करूं लेकिन पूरा पीछे बुराइयां करूं। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना कि मैं सामने भी प्यार करूं, पीछे भी प्यार करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेमने के विवाह का समय आ पहुंचा है। बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आएगा। क्या आप तैयार हैं? जरा सोचिए। बी रेडी। आशीषित समझिए खुद को, क्योंकि अब तक प्रभु नहीं आया है। वो हमारे विषय में धीरज धर रहा है। वो नहीं चाहता हम नाश हों, लेकिन वो चाहता है हम तैयार हों। मैं आपसे एक विनती करता हूं, आज इस मीटिंग को पूरी होने के बाद अपने कमरे में चले जाइए और खुदा से कहिए, आई सरेंडर ऑल लॉर्ड, आई सरेंडर ऑल। I feel the mighty presence of our Lord Jesus Christ. Let's pray. स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूं आज के कलाम के लिए जो आपने मुझे अपने लोगों के लिए दिया। प्रभु जी, दया कर। आई सरेंडर ऑल। मैं एक बार फिर से अपने आप को समर्पण करता हूं। मैं वो न कर पाऊं जो मैं करना चाहता हूं, मैं वो करूं जो तू चाहता है। यह करने के लिए मुझे अनुग्रह दे, यह करने के लिए मुझ पर दया और करुणा दे, फजल दे खुदा, मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी दुआओं को सुना। जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं और देखने वाले हैं, वे आज के वर्ड को हल्के से न लें, पूरी गंभीरता से लें, और वो ये जाने कि तू आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। हमें तैयार कर। ये आज का संदेश मसीहों के बीच में रिवाइवल लेकर आए, बेदारी लेकर आए। मैं तुझसे ये दुआ करता हूं, हर बीमार शरीर यीशु के नाम में चंगा हो। हर घर के अंदर झगड़े खत्म हो, लड़ाइयां खत्म हो, डिस्कशन खत्म हो, और हमारे बीच में प्यार आए, धार्मिकता आए, तेरा राज आए। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज आप सच में चाहते हो कि परमेश्वर के लोग तैयार हों, तो मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेसबुक आईडी पर,
व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और जितना हो सके आप इसको एक दूसरे को शेयर कीजिए। और मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ जो आप यूट्यूब के वीडियोस के नीचे करते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ लिखें आज के दिन आमीन, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। नो डाउट ये सब बिब्लिकल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आज के वचन से आपने सच में कोई ब्लेसिंग पाई है तो प्लीज़ एक कमेंट टाइप कीजिए, भले ही वो 3, 4, 5 लाइन का हो तो भी चलेगा। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, हर वो व्यक्ति, कोई एक भी आज मिस न करे, हर वो व्यक्ति जिसने आज कुछ लर्न किया या आपको लग रहा है कि यस ये ब्रदर मैसेज मेरे लिए था, तो मैं आपसे विनती करता हूँ हर एक सिंगल व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में जाए और जो कुछ आपने लर्न किया है, खुदा ने आपसे बात करी है, उसे ज़रूर लिखिए। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ब्लेस्ड होता हूँ कि खुदा के लोगों के पास उसका कलाम पहुँच रहा है और लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं। एक प्रीचर के लिए हर वीडियो पे कमेंट्स आना उसके लिए एक बहुत इनकरेजमेंट होती है।